हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या है? मैट्राइसिस में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली चीज है, इनवर्स हम लिखेंगे कैसे? अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स ये दिया हुआ ए, तो हम ए इनवर्स इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसको दोबारा भी लिख सकता हूँ, ए इनवर्स इस तरीके से लिखेंगे। अब लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं उसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होना चाहिए, उसी का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने ये 3 इंटू 3 ऑर्डर है, क्या है? 3 इंटू 3 ऑर्डर है। यहाँ पर मैंने कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं दिया है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर मैं केवल आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जो कि हम ए इनवर्स निकालते कैसे। बट उससे पहले आपको इसमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे ए इनवर्स में हमने ये 3 इंटू 3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ A11, A12, A13, तो इसमें ये जो मैंने जो चीज लिखी है यहाँ पर केवल एलिमेंट को स्पेसिफाई कर रहा है। जैसे अगर सपोज मैंने स्मॉल A11 लिखा है तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको I बोलते हैं और जो सेकेंड एलिमेंट है उसको J बोलते हैं। यानी हम इसको बोल सकते हैं I मतलब रो, J मतलब कॉलम। 1 को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या बोल सकते हैं हम? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो कॉलम में आप ऐसे आ सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और बिल्कुल डाउन साइड में जाएगा ऐसे करके। तो जो भी फर्स्ट मीन्स फिगर है हमारा इसमें वो रो को डिनोट करेगा और जो सेकंड फिगर है वो कॉलम को डिनोट करेगा। सिमिलरली आप इसमें आप बोल सकते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। एक चीज ध्यान देने वाली इसमें एक और भी है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे, यानी I इज इक्वल टू जे होगा। I इज इक्वल टू जे का मतलब क्या है? अभी अगर मैं इसमें इसको एनक्लोज करता हूं ऐसे, ये वाला हमारे डायगोनल एलिमेंट हो गए। इन दोनों में आप देख सकते हैं I और J, I और J दोनों इक्वल है। तो हमें डायगोनल एलिमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने, आप ध्यान देंगे कि मैंने एक नीचे एक और मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसको मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है ये 1 है और जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 0 0 है। ये मेरा लिखने का इसलिए यहां पर स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कोई भी अगर करना है तो हम हमेशा इस गिवन मैट्रिक्स को इसमें चेंज करते हैं। लेकिन उसमें चेंज करने के लिए सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट में ही कन्वर्ट करते हैं और वो डायगोनल एलिमेंट किसका लेते हैं हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। बट उसके लिए ये डिफाइन करना आपको बहुत जरूरी है, जो कि मैंने लिखा है A11, A12, A13, क्योंकि इसी से ही आपको स्टेप्स में यहां पर लिखूंगा। ये चीज मेन हो गया। अब ये एग्जाम्पल अगर मैं सपोज ये रेड वाला मैं इसको इरेज करता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें स्टेप्स क्या है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, एक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 हम वेज में इसको कर सकते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मैक्सिमम चांसेस होती है जो एग्जाम में देते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं देते। लेकिन अगर आपने ए इनवर्स इसमें निकाला कोई भी मैट्रिक्स का, कोई भी आप मेथड अडॉप्ट कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, उसमें किसी तरह का भी चेंज नहीं होगा। और पहली बात आप देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने पहले नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ मैट्रिक्स। तो जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा जो ए इनवर्स है वो हम बाद में यानी पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो प्री मल्टीप्लाई, यहां पर क्या इसको प्री मल्टीप्लाई बोलेंगे।
ये चीज हमें ध्यान देने वाली बात है। तो ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखा है उसको अब कैसे रिड्यूस करते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। होता क्या है, सबसे पहले हमें स्टेप्स मालूम होने चाहिए कि जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ उसको हम किस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ आई विल कम बैक टू द रो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इसमें स्टेप्स आपको याद रखना जरूरी है और उसके लिए आपको ये वैल्यूज A11 A12 ऐसे करके बहुत जरूरी है कि क्या मतलब है इसका। ओके, अभी मैं इसका फर्स्ट स्टेप लिखता हूं। ये फर्स्ट स्टेप में क्या है, जब भी आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले आपको A11 को जीरो करना है। A11 रिड्यूस टू जीरो, ये सबसे पहला स्टेप हो गया। यानी अगर आप इसमें बोलते हैं तो मैं कौन सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट सबसे पहले 1 करूंगा या 0 करूंगा, वो आपको यहां पर ध्यान देना है। ये जो मैंने 0 लिखा है वो A11 का 1 होना चाहिए, 0 नहीं 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं ये जो मैंने डायगोनल एलिमेंट बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वो A11 में यही पोजीशन है। क्या है, A11 में 1 ही है, इसलिए पहला स्टेप होगा A11 को रिड्यूस करना है 1 में विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूं आपको, लेकिन पहले आपको ये स्टेप्स याद रखना जरूरी है। इसके बाद जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, सेकेंड उसमें लिख सकते हैं आप A11 के बाद A21 या A31, यहां पर क्या लिख सकते हैं, A21 और A31 को रिड्यूस करना है किसमें, 0 में, रिड्यूस टू 0। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब जब तक आप ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर लेते, आपको थर्ड स्टेप में, जो कि थर्ड स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप ये है। अभी जो मैंने ये लाइन लिखी है A21 और A31 को 0 करना है, मतलब आपको ये दो एलिमेंट को 0 करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, यानी रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं कॉलम वाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कंप्लीट कर रहा हूं। अब यहां पर देख सकते हैं 1 0 0 हो गया, ये जो मैंने यहां 1 लिखा है इरेज हो गया ये, लेकिन 1 0 0 लिखा है। अब ये दोनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद वापस डायगोनल एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट आ जाता है, A22 आ जाता है। तो इसके बाद स्टेप क्या होगा, A22 को यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को आपको रिड्यूस करना है किसमें, 1 में, रिड्यूस टू 1। अब उसके बाद आप इसके ऊपर और इसके नीचे जो आ रहा है वो फोर्थ स्टेप में करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, A12 और A32 को आपको रिड्यूस करना है किसमें, 0 में। ये चीज ध्यान रखना है। अभी एक चीज ध्यान देने वाली बात ये भी है, ऐसा नहीं है कि आपको ये स्टेप पहले फॉलो करने हैं, आप ये वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पहले हमेशा जो भी 1 है 1 वो आपको पहले बनाना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं A22 को, लेकिन अगर A22 को आपने सिलेक्ट किया तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर वाला एलिमेंट और उसके बाद नीचे वाला एलिमेंट, उन दोनों को उसके बाद ही 0 बनाना है। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया स्टेप तो आप रैंडमली उसमें शिफ्ट करते रह जाएंगे। तो ये स्टेप्स बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप 1 के बाद 2 कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 3 को पहले किया, आप इसको फॉलो मत कीजिए, इसको फॉलो मत कीजिए। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप पहले A11 को रिड्यूस करो, आप इसको भी पहले रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, 1 में। लेकिन अगर जब आपने इसको अगर पहले टास्क में लिया 1 बनाने के लिए, तो आपको A12 और A32 को ही 0 पहले बनाना होगा, उसके बाद आप जंप कर सकते हैं इस स्टेप में। अभी एक और हमारा और रह गया स्टेप, जो कि मैं यहां पर लिख सकता हूं 5 and 6। 5 and 6 में क्या होगा, अभी हमारे 2 कॉलम कंप्लीट हो गए। 2 कॉलम का मतलब क्या हुआ, देखो मैंने अभी ये वाला ओवर कर दिया है
और ये वाला भी ओवर कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान देंगे A11 यहाँ पर रिड्यूस हो गया ऑलरेडी 1 में, फिर A21 और A31 भी हमारा रिड्यूस हो गया 0 में। उसके बाद ही हम इस स्टेप पे आए थे जो कि A22 रिड्यूस टू 1 और उसके बाद A12 और A32 रिड्यूस टू 0। जैसे ये हो जाता है उसके बाद वापस लास्ट कॉलम में कौन सा ये है एलिमेंट 1 कौन सा है A33। तो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेस किया था इस बात पे कि हमेशा पहले जो डायगोनल एलिमेंट है उसको ही 1 बनाते हैं। अब यहां पर भी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ A33 शुड बी रिड्यूस टू 0, रिड्यूस टू 0 नहीं 1, 0 नहीं 1 में रिड्यूस करना है। और उसके बाद उसके ऊपर, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं, उसके टॉप वाले जो भी एलिमेंट्स है उनको 0 करना है। तो इनका अगर डेफिनेशन में बोलता है या पोजीशन बोलता है तो क्या है A23 और A13। तो इसीलिए यहां पर इस तरह से लिखना बहुत जरूरी है, A23 और A13 को रिड्यूस करना है 0 में। जैसे ही आप कर देते हैं ये स्टेप फॉलो करते हैं। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने पहले भी बोला था ये मैंडेटरी नहीं है कि आप यहां से स्टार्ट करें, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं या यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना अगर आपने ये स्टार्ट किया तो फर्स्ट वाला पहले करना है और फिर सेकंड करना है। अगर आपने ये वाला कॉलम अडॉप्ट किया है तो थर्ड वाला पहले करना है फिर फोर्थ वाला करना है। या फिर आपको अगर ये सिलेक्ट करना है तो A33 को पहले 1 बनाना है उसके बाद M0, उसके बाद ही आपको दूसरे फॉलो करने हैं। ये सबसे चीज मेन है। अभी यहां पर ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं रेड इंक में, A11 रिड्यूस टू 1, A21 और A31 रिड्यूस टू 0 आफ्टरवर्ड्स, ओके आफ्टर दिस। उसके बाद आपने A22 को रिड्यूस किया, A22 डायगोनल एलिमेंट आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद टॉप और बॉटम वाले को 0 किया और उसके बाद A33 को 1 करने के बाद ही आप इसमें किए। इन सबको करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि वो हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं या मल्टीप्लाई और एडिशन करके यूज कर सकते हैं या फिर इंटरचेंजिंग करके कर सकते हैं। वो तीनों का आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आती है ये जब कंप्लीट हो जाता है तो ये सारे स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और इसमें यह भी ध्यान देना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में A इनवर्स हम बाद में लिखते हैं, A पहले लिखते हैं। तो हमारा ये पार्ट हमारा फिनिश होता है बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग आउट A इनवर्स फॉर द गिवन मैट्रिक्स। और यहां पर मैंने 3x3 का एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद हमारा आता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यूज करते हैं। तो ये वाले मैं थोड़ा इसको इरेज करने का करता हूं, इसको इरेज, और वापस ये स्टेप्स अब किसके लिए लिखता हूं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अभी फर्स्ट स्टेप अब मैं आपको यहीं लिख के समझा देता हूं। जो फर्स्ट स्टेप होगा हमेशा इसमें भी आप ये लिख सकते हैं A11 रिड्यूस टू 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर हो गया, ये पहला स्टेप। अब आप अगर पहले वाला आपको याद हो जो मैंने यहां पर लिखा हुआ था वो सेम स्टेप था, लेकिन अब जो बाद में जो मैं इसके लिखने वाला हूं वो चेंज हो जाते हैं। ये बनाने के बाद ही अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं। पहले हम इधर आए थे, अभी इधर जा रहे हैं। तो ये वाला एलिमेंट का नेम क्या है, यहां से आप देख सकते हैं, देन A12 और A13 रिड्यूस टू 0। ये चीज मेन है। जैसे ही हमने ये किया उसके बाद वापस थर्ड स्टेप पे हमेशा आप देखेंगे ऑड वाले स्टेप में हमेशा 1 बना रहे हैं। तो ऑड वाले स्टेप में ये हमने 1 किया, उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला स्टेप। तो सब उसके बाद क्या आ रहा है, A22 को रिड्यूस करना है किसमें, 1 में। 1 में आइडेंटिफाई करना है A22 यहां पर 1 है। एक्चुअली हम जो भी ये चेंज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इसके बाद इसका नंबर आता है, लेकिन इसके नंबर आने से पहले हमें ये दोनों 0 को 0 बनाना है, मतलब ये एलिमेंट्स को 0 बनाना है। क्लियर हुआ। तो ये बेसिक स्टेप्स आपको पहले मेमोराइज होने चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी एग्जांपल लेके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी यहां पर ये फिनिश नहीं हुआ है। A22 को रिड्यूस करने के बाद आपको कौन सा एलिमेंट्स
करने हैं 0 0, उसके बाद ही आपको 0 0 करने हैं। 0 0 कौन से हो गए? इसके लेफ्ट एंड राइट आ गए, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में कौन सा हो गया? A21 एंड A23। तो फोर्थ नंबर पे मैं क्या लिख सकता हूं? A21 और A23 रिड्यूस टू 0। ये चीज मेन है। यहां पर ये 0 बनाने के बाद तो हमारा क्या हो रहा है? देखो अभी एक चीज आप ध्यान देना, मैं फिर से आपको स्ट्रेस कर रहा हूं, जब हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो हम कॉलम वाइज आ रहे थे, मैंने ऐसे करके आपको इंडिकेट भी किया था। लेकिन जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं ए इनवर्स करने के लिए, तो हम कैसे जा रहे हैं? देखो ऐसे जा रहे हैं, रो वाइज। तो हमने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया, सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया इसको कन्वर्ट करने के लिए। अब बाकी बचता हमारा ये लास्ट रो। लास्ट रो में भी जो पहले 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वो ये इस पोजीशन पे, इसका पोजीशन क्या है? A33। तो 5 वाले में अगेन A33 को रिड्यूस करना है 0 नहीं 1 में। अब मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं A33 को रिड्यूस करना है 1 में या A22 को रिड्यूस करना है? वो इस वाले मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे उसको करना होता है। बट ये हेल्प करता है हमें, क्योंकि हम यहां देख के बोल सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब जैसे ही हमने ये वाला एलिमेंट 1 किया A33 में, तो कहां पर हो गए? दोनों इसके लेफ्ट में हो गए। तो ये आपको याद रखना है। तो ये वाले कौन से एलिमेंट है? यहां पर देख सकते हो A31 और A32 रिड्यूस टू 0, ये चीज। तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया। और जो मैंने रो के लिए लिखा था और कॉलम के लिए लिखा था, सभी में दोनों में हमारे 6 पॉइंट्स हैं, और 6 पॉइंट्स में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पॉइंट सब कॉमन थे। क्या थे? हमारे कॉमन पॉइंट थे। क्लियर? और इसमें एक डिफरेंस क्या था? A इनवर्स A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I था, और यहां पर A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I है। कॉलम में हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्स का, और रो में हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों हम इसको कॉलम में या पोस्ट या प्री हम करते हैं। वो हम जब हम जैसे हम एप्लीकेशन यूज करेंगे रिडक्शन का यूज करके, तब हमें ये मालूम पड़ेगा। तो ये स्टेप्स आपको पहले याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एग्जाम्पल देके और ये स्टेप्स आपको मेमोराइज एक छोटे से पार्ट में लिखने के बाद मैं इनको ट्रांसफॉर्म करके A इनवर्स में करके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।